अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2011 का प्राइवेट सेकंड ईयर का जो पेपर था अकाउंटिंग का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले सवाल पढ़ लें। सवाल में क्या कह रहे हैं तारीख शदाब आर पार्टनर में फिक्स कैपिटल ऑफ 1,60,000, 1,80,000, 260 रिस्पेक्टिवली। कहना है तारिक शाह पार्टनर है, उनके जो फिक्स कैपिटल है 1,60,000, 1,80,000 और 260,000 रुपए हैं, 2,60,000। तो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है। फिक्स कैपिटल मेथड वो होता है जिसमें आपको कैपिटल फिक्स कर दिए जाते हैं और जो भी आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं उसके लिए आपको करंट अकाउंट यूज करना पड़ता है। कैपिटल में कुछ भी पैसा आप हिला नहीं सकते, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी हर वीडियो में बता चुका हूँ। तो आगे ये रहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड अस अंडर। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो नीचे इन 4 कंडीशन के बिना पे था। पहली कंडीशन पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि कमीशन पे टू तारीख 55 ये गलती से मैंने 55 लिख दिया, ये होगा 50,000, ठीक है। ये 50,000 आना था, मैंने यहाँ गलती से 55 लिख दिया, ठीक है। कमीशन पे टू तारीख 50,000 पर आना, 50,000 पर आनम पे तारीख को पे करेंगे, ठीक है। पर आनम का मतलब होता है साल का, कमीशन सिर्फ तारीख को देंगे। सैलरी इज अलॉट टू शम्स 70,000 पर आनम, सैलरी मिली 17,000 रुपये पर आनम, मतलब साल की सैलरी मिली सिर्फ शम्स को मिली है। और तीसरी कंडीशन कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बैंकिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज टू बी चार्ज 12% पर annum। और इन्होंने इंटरेस्ट जो है बैंकिंग कैपिटल में चार्ज किया जाएगा, मतलब जो शुरुआती कैपिटल था इस पर चार्ज किया जाएगा 12% पर annum का मतलब साल का। रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, और बाकी जो कुछ भी बचेगा प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो हमें इक्वल बांटना है, मतलब तीनों पार्टनर को इक्वल बांटना है। द इनकम ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2010 शो नेट लॉस ऑफ 1,38,000 रुपये। ये भी 38 था, मैंने यहाँ गलती से डबल हेड डाल दी थी, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ भाई, हो जाती गलती, तो मेरे से 2 मिस्टेक हो गई सब में, ठीक है, टाइप करते हुए ना। तो बाकी मैंने सोल्यूशन सही लिखा, बस टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो कह रहे हैं नेट लॉस हुआ है दिसंबर 31 तारीख को, उनको पता चला नेट लॉस हो गया हमें 1,38,000 रुपये का। रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एंड आल्सो रिकॉर्ड द जनरल एंट्री। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी और रिकॉर्ड भी करनी है जनरल एंट्री, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं। लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी सबसे पहले पार्टनरशिप का नाम आता है, आपको अच्छे से पता है। अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपने पास से कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा काम जो हम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं। और किस ईयर की बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 के ऊपर आपको मेंशन था ईयर, ठीक है, इसकी बनाएंगे। और आपको अच्छे से पता है पहला कॉलम में पार्टिकुलर का आता है जिसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। दूसरा 3 कॉलम बनाया मैंने पार्टनरशिप के, क्योंकि 3 पार्टनर थे। अगर 2 पार्टनर हो गए तो 2 कॉलम, 3 पार्टनर 3, 4 है तो 4, ठीक है। एक टोटल का बनता है और बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस जो भी हमारे यहाँ बचा होगा हम यहाँ रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल बैलेंस की बात कर लेते हैं, किसकी, तारिक भाई की। 1,60,000 था और शम्स का था 1,60,000, 80 और शहाब का था 2,60,000 रुपये। इन सबको जब प्लस किया तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का कितना बन रहा है, 6 लाख रुपए। और ये भी बता दिया गया था कि नेट लॉस इनको कितना हुआ था, 1,38,000 रुपये, जो यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। 1,38,000 रुपये का नेट लॉस हो गया है। तो जाहिर सी बात है हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस है, जो आपको पता है। अब लॉस है तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, भले प्रॉफिट भी होता तो हम यही रिकॉर्ड करते हैं। रिमेनिंग अभी हमारे पास बचा हुआ है, हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। ये साल के एंड में हमें पता चला कि हमें इतना लॉस हुआ है। सबसे पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं। कह रहे थे कमीशन पे टू तारीख 50,000 पर आनाम, सिर्फ तारीख को कमीशन पे करेंगे। तो कमीशन टू तारीख, तारीख के कॉलम में 50,000, दोनों के कॉलम में नहीं लाया जाएगा क्योंकि इनको नहीं मिला, और यही 50,000 टोटल हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से माइनस करते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट से। ये पहले ही माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 1,38,000, 88,000 का लॉस हो गया। पहले 1,38,000 अब 88 पर पहुंच गया, ठीक है। दूसरी बात कर लेते सैलरी इज अलाउड टू शम्स 70,000 पर annum। सैलरी मिली सिर्फ शम्स को 70,000 रुपये पर annum की। तो सैलरी टू शम्स लिखेंगे, ना तारीख को मिली ना शाम को मिली, सिर्फ मिली शम्स को 70,000 रुपये, यही टोटल हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस करनी पड़ती है। हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट लॉस था वो भी माइनस में ही था, और ये भी माइनस करना है। तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस। और ये जो भी प्रॉफिट और लॉस बच रहा है यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसका मतलब पहले हमारे पास 1,88,000 का था, अब बन गया 2,58,000 का लॉस बन गया। इसकी वजह से जब हमने इसको सैलरी दी तो लॉस हमारा चल गया 2,58,000 का। तो अब चलते हैं इंटरेस्ट पे। बोले इंटरेस्ट ऑन बैंकिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स टू बी चार्ज 12% पर annum। 12% इंटरेस्ट का चार्ज करेंगे साल का, हर कैपिटल के मुताबिक। तो 1,60,000 का आप जब 12% निकालेंगे, मतलब जब तारिक भाई की बात करें तो इनका 1,60,000 कैपिटल था, जब इसका 12% निकालेंगे तो बनता है 19,200,
फिर शम्स भाई का 1,80,000 का कैपिटल था, जब इसका 12% निकालेंगे तो 21,600 का बनेगा। और शहाब का जब निकालेंगे 2,60,000 का, इसका 12% निकालेंगे तो 31,200 बनेगा। इन सबको जब प्लस करेंगे तो 72,000 रुपये क्या हो गया, हमने इनको इंटरेस्ट दिया है। तो ये भी पहले माइनस में था और ये भी माइनस करनी है, तो जाहिर सी बात है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, और प्लस हो गए, टोटल लॉस आ गया हमारे यहाँ 3,30,000 रुपये का टोटल फाइनल लॉस हमें मिल गया, क्योंकि आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब फाइनल लॉस हमारा 3,30,000 रुपये। और इसको इक्वल बांटना है, आपको अच्छे से पता है 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर को इक्वल कैसे बांटेंगे, जाहिर सी बात है अगर 2 पार्टनर होते हैं हम डिवाइड बाय 2 से करते हैं इस रकम को, तो हिस्सा आ जाता है। अब 3 पार्टनर है तो डिवाइड बाय 3 लिखेंगे। तो कैलकुलेटर में आप लिखेगा 3,30,000 रुपये डिवाइड बाय 3, और आपको हर पर पार्टनर का लॉस पता चल जाएगा। तो ये क्योंकि ये लॉस है तो हम माइनस में रिकॉर्ड करेंगे, इसको लॉस हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन और रिमेनिंग लॉस इक्वली हम बांटने। तारिक भाई को 1,10,000, शम्स को भी 1,10,000, शाहब को भी 1,10,000, तीन सबको जब प्लस करेंगे तो टोटल लॉस कितना बनेगा, 3,30,000 रुपये का। पहले आपके पास लॉस इतना ही था, आपने लॉस बांट दिया, इसका मतलब आपका लॉस अब खत्म हो चुका है, आपके पास नील है, मतलब कोई पैसे नहीं बचा। जो लॉस था आप बांट चुके हैं, अब पार्टनर के दरमियान चले गए, अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस करना है, तो पहली वैल्यू में ये भी प्लस किया, ये भी प्लस किया, क्योंकि अगर माइनस में होता तो ब्रैकेट बनाया होता है मैंने। ये दोनों प्लस है, दोनों को प्लस करने के बाद ये वैल्यू माइनस करेंगे तो अब इसको लॉस हो गया 4, माइनस आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब 4,800 का इसको लॉस, 40,800 का लॉस हो गया इसको। फिर इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इससे हम माइनस करेंगे तो इसका लॉस पता चल गया 18,400, ठीक है। और इसको सिर्फ 32 थे, तो इसको जब इससे माइनस करेंगे तो इसका बनता है 78,800 का लॉस। जब इन सबको जब प्लस करेंगे तो लॉस वही बनेगा जो आपको शुरुआत में दिया जाता है। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, आपको 1,38,000 रुपये शुरुआत में लॉस दिया था, और यही लॉस आपके पास नीचे आएगा। अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है हमारी। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने कहीं गलती कोताही कर ली है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब हमारा सही है, तो आंसर बिल्कुल सही आया। तो अब नीचे चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ। पार्टनरशिप का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जनरल एंट्री, और फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2010 की बना रहे हैं हम, ठीक है। जाहिर सी बात है तारिक भाई को लॉस हो गया इतने अमाउंट से, तो शम्स को इतने अमाउंट से, शाह को इतने अमाउंट से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब कारोबार में लॉस होता है तो इसका मतलब तो ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, इनका कैपिटल। कैपिटल तो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा था कैपिटल फिक्स है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, करंट अकाउंट यूज़ करेंगे, ये होता है बिल्कुल कैपिटल ही तरह। अगर कैपिटल डिक्रीज होता है तो इसका मतलब डेबिट में, कैपिटल इंक्रीज तो इसका मतलब क्रेडिट में, बिल्कुल इसी तरह है, लॉस की तरह ही है, ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। चलो एक तरह आप इसको लॉस समझ लें, लॉस बांट रहे हो, ठीक है। तो जब भी लॉस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है डेबिट में रिकॉर्ड होता है, तो तारिक करंट अकाउंट इतने से डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने। शम्स की बारी, शम्स को इतने का लॉस हो गया, ये शम्स करंट अकाउंट ये डेबिट में चला गया। और ये कौन था भाई, शाहब भाई। शाहब भाई को करंट अकाउंट इनका लॉस हो गया, करंट अकाउंट यूज करेंगे क्योंकि हम फिक्स कैपिटल मेंटेन यूज करें, तो ये लॉस। इन सबको जब प्लस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट क्रेडिट हो जाएगा 1,38,000 से, वही अमाउंट से जो हमें दिया जाता है, जो हर सवाल में हमें दिया जाता है, वही अमाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट हो जाता है उसकी सवाल की तरीके के मुताबिक, ठीक है, जो भी इसमें कंडीशन हो। तो जाहिर सी बात है इनको लॉस था तो सारे अकाउंट डेबिट में चले गए, अगर इनको प्रॉफिट होता है सारे क्रेडिट में होते हैं, और ये प्रॉफिट और लॉस डेबिट हो जाता है, इसका मतलब इनको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अभी लॉस हो रहा है तो सारे अकाउंट डेबिट में और ये क्रेडिट में, ठीक है। और नरेशन आ जाए टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस। तो इसी तरह हमारे सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो अगर आपकी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आगे भी शेयर कर देगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।